हेलो टू ऑल। हम लोग आज अपने वीडियो के अंदर ग्लैंड्स को पढ़ रहे हैं। वैसे तो आप अलग अलग जगह पर पूरी बायोलॉजी के अंदर ग्लैंड्स पढ़ेंगे, लेकिन जो ग्लैंड्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो जब हम लोग लैक करते हैं तो फिर क्वेश्चंस मिस्टेक होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, ग्लैंड्स को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और ग्लैंड है क्या, सबसे पहले तो ये जान लो। अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस। ग्लैंड क्या है? अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिका या कोशिका का समूह जो किसी रासायनिक पदार्थ का क्या करे, स्रावन करे, उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। तो सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट सम केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ ग्लैंड। अब हम उपकला उत्तक के अंदर क्यों पढ़ा रहे हैं ग्लैंड्स को? भाई मेरा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो एनिमल टिश्यू के अंदर कौन सा चल रहा है? उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू चल रहा है या एपिथेलियल टिश्यू चल रहा है, राइट। अभी तक जितने भी पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं वो सब उसी के ऊपर तो है बेस्ड। तो सभी ग्रंथियां उपकला उत्तक की बनी होती है, इसीलिए मैं इसको आखिरी में उपकला उत्तक को खत्म करूं उससे पहले मैं ग्लैंड्स पढ़ा रहा हूं। तो सभी ग्रंथियां जो है वो किसकी बनी होती है? उपकला उत्तक की बनी होती है। ये ध्यान रखना, सभी ग्रंथियां किसकी बनी होती है? उपकला उत्तक की बनी होती है। और ये जो ग्लैंड्स है वो किसी भी भ्रूणीय परत से ओरिजिनेट हो सकती है ना। दे कैन ओरिजिनेट फ्रॉम या तो एक्टोडर्म से या मेसोडर्म से या एंडोडर्म से। उपयुक्त समय आएगा जब मैं आपको जैसे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ाऊंगा। कुछ तो मैंने अपलोड भी कर रखे हैं। तो उसमें देखिएगा कि पहली लाइन ही हम लोग ये लिखते हैं कि कौन सी ग्लैंड से कौन सी ग्लैंड जो है वो कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर से, कौन सी जनन परत से जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई है। ये हम लोग पढ़ाते हैं, हर जगह पर पढ़ाते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो ग्लैंड्स आप देखोगे कि कुछ ग्लैंड की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होगी, कुछ ग्लैंड की मेसोडर्म से, और कुछ ग्लैंड की किससे होगी? एंडोडर्म से होगी। तो ये भी आप लोग को नोटिस करना है हर जगह पर। सेल्स ऑफ ग्लैंड्स आर सेक्रेटरी नेचर। आपने देखा था कि ग्लैंड्स क्या है? सेल और ग्रुप ऑफ सेल विच सेक्रेट केमिकल सब्सटेंस। तो केमिकल सब्सटेंस का सिक्रीट कर रही है ना। तो सेल्स ऑफ ग्लैंड, जो ग्लैंड है उसकी जो कोशिकाएं है वो हमेशा सिक्रेटरी नेचर होती है। मतलब प्रकृति के अंदर यदि देखें तो कैसी होती है? स्त्रावी होती है, कुछ ना कुछ स्त्रावन जरूर करेगी, राइट। आप देखो ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड जैसे अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो वो सब किसका स्त्रावन करती है? हार्मोन का सेक्रेशन करती है। यदि मैं इन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की मैं बात करूं, बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करूं, तो ये सब सेक्रेशन ही तो है। सलाइवा हुआ, राइट, ईयर वैक्स हुआ, ऑयल हुआ, मिल्क हुआ, ये सब स्त्रावन ही तो है, स्त्रावी पदार्थ ही तो है। तो सेल्स ऑफ ग्लैंड्स आर सेक्रेटरी नेचर। ग्लैंड्स के अंदर मिलने वाली सेल्स की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कुछ ना कुछ क्या करेगी? स्त्रावन करेगी, स्त्रवन करेगी। ओके, अब ये पार्ट आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ताकि आपको आगे कभी भी जब भी कोई ग्लैंड आएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पूरा डिटेल के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स को। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। 90% बच्चों को जब शुरुआत के अंदर ग्लैंड्स ये नहीं पढ़ाया जाता है क्लासिफिकेशन, तो आगे चलकर आपको दिक्कत आनी ही आनी है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स का वर्गीकरण है, ग्रंथियों का वर्गीकरण है। अब ग्रंथियों को 5 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कितने आधार पर? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। स्त्रावी नलिका के आधार पर, सबसे पहला किसके आधार पर है? स्त्रावी नलिका के आधार पर, राइट। दूसरा, स्त्रवन की प्रकृति के आधार पर। तीसरा, स्त्रावी पदार्थ के आधार पर। चौथा, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। और पांचवा, स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर। स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर, वापिस से बोल रहा हूं, स्त्रावी नलिका के आधार पर ग्रंथियों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहला क्या? स्त्रावी नलिका के आधार पर कि स्त्रावी नलिका उपस्थित है या नहीं है, सेक्रेटरी डक्ट उपस्थित है या नहीं है, उसके आधार पर वर्गीकरण है। स्त्रवन की प्रकृति के आधार पर, राइट, स्त्रवन प्रकृति के आधार पर, स्त्रवन की प्रकृति कैसी है उस आधार पर। स्त्रावी पदार्थ कौन सा है उस आधार पर। किसी ग्रंथि के अंदर कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। स्त्रावी जो भाग है, ग्रंथि का जो स्त्रावी भाग है, उसकी आकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो 5 आधार पर वर्गीकरण किया गया। अब 1 बाय 1 हम हर वीडियो के अंदर इसको पढ़ते रहेंगे। सबसे पहला जो आज की क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूं वो है स्त्रावी नलिका के आधार पर। मतलब पहला जो ग्लैंड का क्लासिफिकेशन है मैं पढ़ा रहा हूं
कि स्त्रावी नलिका समझते हो ना, सिक्रेटरी डक्ट, सिक्रेटरी डक्ट की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण, कि स्त्रावी नलिका उपस्थित है या नहीं है, उसके आधार पर यदि वर्गीकरण पड़े तो मैं सबसे पहले केवल फोकस करूंगा एंडोक्राइन ग्लैंड पे और एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। 2 मिनट के लिए ये जो मिक्स्ड ग्लैंड है इसको भूल जाइए 2 मिनट के लिए। फिर देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्त्रावी नलिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार की है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते हैं, हिंदी के अंदर कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, दोनों में सबसे बेसिक अंतर क्या है, दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि स्त्रावी नलिका यहाँ पर अनुपस्थित होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें स्त्रावी नलिका नहीं होती है, सिक्रेटरी डक्ट इज एब्सेंट। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है उनमें स्त्रावी नलिका होती है, उनमें स्त्रावी नलिका पाई जाती है। इज इट क्लियर? दूसरा, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, ये किसका स्त्रावन करेगी, हार्मोन का स्त्रावन करेगी। किसका स्त्रावन करती है, हार्मोन का। खैर अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि किस प्रकार का है, कैसे क्या, स्त्रावी पदार्थ के आधार पर तो बता नहीं रहे, अभी तो जस्ट केवल ये बता रहे कि ये स्त्रावी नलिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा रहा हूं, इसलिए अभी ज्यादा मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में स्त्रावी नलिका अनुपस्थित होती है, इनमें नलिकाएं नहीं होती है, राइट। ये नलिका विहीन होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, और ये नलिका युक्त होती है, मतलब इनमें स्त्रावी नलिका सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपना जो स्त्रावन है वो कहाँ पर डालती है, रक्त में डालती है। ये अपना स्त्रावन रक्त के बाहर डालती है, जो मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको और भी। अब जैसे आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स सुना होगा नाम, कुछ में नाम लिखा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड सब लोग जानते हो ना, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, और भी ग्रंथियां हैं। ठीक है, वो सब उपयुक्त समय आएगा जब अपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे उसमें। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो उनमें स्त्रावी नलिका उपस्थित है। जैसे जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपना सिक्रीशन ब्लड के बाहर करती है, ठीक है, और इनमें स्त्रावी नलिका उपस्थित होती है, राइट। तो अब ये स्त्रावी नलिका उपस्थित है तो ये तो बात तय है कि कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करेगी ही करेगी। तो ये किसका सिक्रीशन कर रही थी, ये सब ग्लैंड्स जो होती है, ये सब ग्लैंड्स किसका सिक्रीशन करती है, हार्मोन्स का। तो ये भी तो कुछ ना कुछ सिक्रेट करती होगी। जैसे ये सलाइवा का सिक्रेशन करती है, लार का। आपने सुना होगा लार ग्रंथि किसका स्रावन करती है, लार का। लार ग्रंथि क्या होती है, डक्ट युक्त होती है, उनमें सेक्रेटरी डक्ट होती है, आप सब जानते हैं। मेरे वीडियोस के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वीडियोस के अंदर मैंने सलाइवरी ग्लैंड का पूरा डाल रखा है वीडियो, आप देख सकते हैं। ईयर वैक्स, ईयर वैक्स समझते हो क्या होता है, आपने ये तो सुना होगा सिरुमिन, राइट। तो ये जो ईयर वैक्स है वो कौन, सिरुमिनस ग्लैंड सेक्रेट करती है, सिरुमिनस ग्लैंड्स, राइट। क्या सेक्रेट करती है, ईयर वैक्स। ऑयल ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करती है, ऑयल। मेमरी ग्लैंड्स क्या सेक्रेट करती है, दैट इज मिल्क का सेक्रेशन करती है। कई सारी जो एंजाइम्स होते हैं वो भी कैसी, एंजाइम का सेक्रेशन करने वाली जो ग्लैंड्स है वो भी कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आमाशय में होती है वो किसका स्रावन करती है, गैस्ट्रिक जूस का, जठर रस तो सुना है। इंटेस्टाइनल जूस, आंतरी रस का स्रावन कौन करती है, आंतरीय ग्रंथियां। अश्रु ग्रंथियां किसका स्रावन करती है, टीयर का। टीयर बोले तो क्या चीज, अश्रु। तो जैसे मैं कहना चाहता हूं, अश्रु ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, आंतरीय ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कर रही है, मेमरी ग्लैंड्स मिल्क का सिक्रेशन करती है, ऑयल ग्लैंड्स ऑयल का सिक्रेशन करती है, सिरुमिनस ग्लैंड सिरुमिन या ईयर वैक्स का सिक्रेशन करती है, सलाइवा ग्लैंड सलाइवा का सिक्रेशन करती है। मैं ये सब कह रहा हूं कि जितनी ग्लैंड्स का मैंने नाम लिए हैं वो सब क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। अब स्त्रावी नलिका यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है, यहाँ पर उपस्थित है। अब कुछ ग्रंथियां ऐसी होती है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है। क्या कहना चाहता हूं मैं, ये जो हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, हेटेरोक्राइन मतलब इनको मिक्स्ड कह रहे हैं, या तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहो या मिश्रित ग्रंथि कहो। ये एक्सोक्राइन भी होती है, एक्सोक्राइन प्लस
एंडोक्राइन नेचर की, दोनों की होती है। मतलब ये एक्सोक्राइन नेचर भी होती है इनकी और एंडोक्राइन नेचर भी होती है। तो देखो इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों भाग एक ही कॉमन ग्लैंड में उपस्थित होते हैं। मतलब कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है जिनका कुछ भाग तो एक्सोक्राइन होता है और कुछ भाग कैसा होता है, एंडोक्राइन होता है। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण देता हूं आपको, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय पेनक्रियाज। तो आप सब जानते हो कि पेनक्रियाज जो है वो हार्मोन का भी सिक्रीशन कर सकता है और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस भी स्रावित होता है। ठीक है, तो हो गई ना एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा पेनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, राइट। लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और उसमें खूब सारी कोशिकाएं होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल और पीपी सेल। आपने सुना होगा ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ये सब पेनक्रियाज से ही तो सिक्रेट होते हैं। और साथ के साथ जो है आप ये भी जानते हो कि पेनक्रियाज जो है उससे पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। पेनक्रियाटिक जूस कंप्लीट जूस है क्योंकि उसके अंदर खूब सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो इसका मतलब वो क्या हुई, एंडोक्राइन भी हुई जो हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है, और पेनक्रियाटिक जूस में खूब सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो कैसी हुई, एक्सोक्राइन भी हुई। इसी तरीके से जो गोनैड्स होते हैं, गोनैड समझते हो ना, जनद, जनद का मतलब है टेस्टीज एंड ओवरीज। ये जो वृषण, टेस्टीज हुआ, ओवरीज हुआ, राइट। ये जो टेस्टीज, ओवरीज वगैरह होती है ये भी सब किस में आती है, मिक्स्ड ग्लैंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको ग्लैंड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ाया, और जो ग्लैंड्स का वर्गीकरण है कि हमने जो 5 आधार पर ग्लैंड्स का वर्गीकरण किया है, उसमें जो सबसे पहला वर्गीकरण है मतलब स्रावी नलिका की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर मैंने आज का वर्गीकरण पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो बाकी के जो क्लासिफिकेशन के जो 4 भाग बाकी हैं, इनको भी मैं आने वाले दिनों के अंदर डिस्कस करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।